गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर मेडिकल टूरिज्म की बात की गई है और द बिग पिक्चर के अंदर रेगुलेट्स सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोनों डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो मेडिकल टूरिज्म के बारे में है। देखो, असल में बहुत सारे लोग मेडिकल टूरिज्म में आते हैं और 860 लोग हर साल आते हैं भारत में। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 41 में देशों की सूची में से 5वां हमारे भारत का है मेडिकल टूरिज्म में। एशिया में भारत टॉप पे। वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न पहला, हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ अच्छी है। दूसरा, क्वालिटी अच्छी है। तीसरा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो चीज़ें हम 10,000 में करते हैं वेस्टर्न कंट्री में वो चीज़ें 50,000 में होती हैं। पांचवा, ई वीज़ा नॉर्म में बदलाव हुआ है, ये भी कम है। छठा, आयुष का पोटेंशियल बढ़ा है। देखो, जो भी मेडिकल टूरिज्म में भारत आते हैं वो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे टर्शरी हेल्थ केयर में ज़्यादा आते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं। सबसे बड़ा टर्म है ट्रस्ट इशू। भारत के डॉक्टरों के प्रति, भारत के नर्स के प्रति, भारत के हॉस्पिटल के प्रति इन लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मालदीव हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, बहुत सारे लोग आते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का ट्रस्ट है लोगों में। नीतियाँ हमारी बहुत अच्छी हैं। एलियोपैथी हो, हेम्योपैथी हो, आयुष होलिस्टिक अप्रोच में प्रिवेंटिव क्यूरेशन की बात करता है। हाँ, कुछ बातें ज़रूर हैं, जैसे R&D और होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स जो दवाई वगैरह बनते हैं, जो सेक्टर है उसको अच्छा होना चाहिए। स्किल जो हमारे मेंटोर्स वगैरह आप कह सकते हो, जो टेलीमेडिसिन वगैरह हम लोग लेके आ रहे हैं, अच्छा होना चाहिए। महाराष्ट्र, केरल, इन सब में, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये और इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। लो क्लास के लोग आते हैं कुछ ज़्यादा, मतलब जिनकी इनकम कम होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिट है। तो एलिट को बाहर के एलिट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए भारत में, इस पर ध्यान देना होगा। जैसे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, बेड बढ़ाया जाए। अपने देश को प्रायोरिटी देना तो एकदम मस्ट है, वो तो देना ही देना है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इंडिया की जो है सो पोजीशन ग्लोबली मजबूत हो गया और भारत का जो सर्विस का भाव है, सेवा का भाव है, वो भी पूरे विश्व में एक सॉफ्ट पावर जनरेट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI एक्चुअल में इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। देखो, यहाँ पे 2-3 बातें समझने वाली है। ये है टर्म क्या, अभी गाइडलाइन ही आया है। जैसे फेसबुक है और टीवी है। तो टीवी पे शाहरुख या ऐश्वर्या या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह कहते हैं ये साबुन बहुत अच्छा है, ये शैम्पू लगा लो सिल्की हो जाएगा। उसी तरह से आजकल FB पे या फिर और भी ट्विटर पे कुछ ट्रेंड चलता है। ये लोग पूरे हर जगह फेमस होते हैं, लेकिन ये फेमस सिर्फ और सिर्फ इस डिजिटल मीडिया पर हैं। ये भी जैसे फैशन वगैरह होता है, ये भी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी गाइडलाइन ये आ रहा है कि आप जो बता रहे हो, आपको बताना होगा कि आप क्यों बता रहे हो, किस तरह से बता रहे हो। जो ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया जा रहा है वो किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, आप कितने पैसे लिए हो। दूसरा, ये भी गाइडलाइन है कि अगर आपने जो कह रहे हो वो सही नहीं उतरता है, वो जैसे बाल सिल्की हो जाएगा 1 महीने 2 महीने में, अगर वो नहीं होता है, अगर साइंटिफिक वैल्यूज़ नहीं है उसके, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। कंज्यूमर को आप इन्फ्लुएंस इस तरह से गलत तरह से नहीं कर सकते हो। कंज्यूमर अपनी भाषा में चाहते हैं आपके ब्रांड को रखें। कंज्यूमर कंप्लेन काउंसिल जर्नी काउंसिल बनाया जा रहा है। कंज्यूमर कंप्लेन काउंसिल जिसके जूरी होते हैं और इसमें वकील होते हैं। उसके बाद जो है सो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना पे खरा उतरता है, तो उस अनुसार उसका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक गाइडलाइन है और अच्छा गाइडलाइन है। मिसलीड जो किया जाता है
उनको रोकने के लिए तो आप कहीं भी आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।